अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। अगर आपकी गर्दन की दर्द है या आपकी अपर बैक पेन है, 1 साल हो गया है और ये दर्द खत्म नहीं हो रही, आप अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे, आप प्रॉपर ऑफिस में नहीं जा रहे, तो इसकी क्या वजह हो सकती है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये ध्यान रखिए कि आज की इस वीडियो में मेरे साथ है अनान। ये 5 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। 1 साल पहले इनकी अपर बैक पेन में दर्द निकली और ये अब कंफ्यूज हैं कि ये दर्द क्या है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। अभी इन्होंने एमआरआई भी करवा ली है और कंफ्यूज हैं कि क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए मेरी बॉडी बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, क्या मेरी डिस्क अंदर चली जाएगी। इसके ज़हन में बहुत सारे सवाल हैं और इन तमाम सवालों का जवाब इस शॉर्ट वीडियो फॉर्म सीरीज के अंदर आपको मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि ए टू जी पेशेंट की जो माइंडसेट है उसको आपके सामने पेश करूं और साइड बाय साइड अगर आपको भी ऐसी दर्द है तो ऐसी एक्सरसाइजेज, ऐसे टिप्स, ऐसी गाइडलाइन दूं ताकि आप लोग ऐसी दर्द को घर में ठीक कर सके। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं। यहां से हम अनान की स्टोरी सुनते हैं। अनान, आज हम मेरे पास अपनी अपर बैक पेन के लिए आए हो, गर्दन की दर्द के साथ आए हो। आप काफी थोड़े परेशान लग रहे हो, तो हमें ये बताओ कि आपकी दर्द की नोयत क्या और कैसे शुरू हुई थी। बेसिकली लास्ट ईयर इन 2024 अक्टूबर में आई वेंट टू जिम रेगुलरली, जिस तरह मैं जाता हूँ, बट उस दिन क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी तो मैं हाइपरट्रॉफी अचीव करने के लिए फ्रंट शोल्डर प्रेस लगा रहा था स्मिथ मशीन पे। ठीक है जी। उसकी जो हाइट थी बेसिकली वो मेरी बैक के ट्रेपेजियस मसल्स तक थी और क्योंकि वो लास्ट रैप्स थे तो मैं उस पर जब वो जा रहा था और दैट वाज द लास्ट रैप और मैंने उसके हाइपरट्रॉफी अचीव करने के लिए आई लीन बैक और मैंने सारी स्ट्रेंथ अपनी उसमें जो थी यस आई वेंट लाइक दिस बेसिकली इस तरह होता है। सो आई वेंट लाइक दिस और यहाँ पे मेरी सारी वो जो स्पोर्ट थी वो खत्म थी उस टाइम पे एंड आई वेंट लाइक ओके ठीक है। तो जिस तरह वो मैंने किया तो मेरे पेन निकल आई थी उस टाइम पे। सो जिस तरह हम करते हैं, देयर वर माय फ्रेंड्स अराउंड और उनको मैंने कहा कि काइंडली थोड़ा सा मसाज कर दें या इसको क्रैक करने की कोशिश करें और खैर वो उससे नहीं सही हुआ बिकॉज आई वाज वार्म्ड अप एंड एवरीथिंग, तो मुझे ज़्यादा फील नहीं हो रही थी पेन। आई वाज लाइक शायद सिर्फ मसल पुल है। ठीक है। और उसके बाद आई वेंट टू द लेट पुल डाउन्स और मैंने उधर क्लोज ग्रिप लगाने की कोशिश की है, जिस तरह आई लीन बैक अगेन। ठीक है। और मैंने जब उसको पुल किया तो पुल करते साथ ही फिर से वो पेन थोड़ी सी शार्प हो गई। ठीक है जी। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा वरी हुआ और फिर मैंने घर गया हूँ और घर गया हूँ तो आई वाज लाइक शायद इतना कोई इशू नहीं होगा, लेट आऊँगा आधा घंटा और आधे घंटे के बाद जिस तरह मेरी बॉडी कूल डाउन हुई है तो बिल्कुल ही मैं लटक गया। यस और वो ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर और अब 2 अक्टूबर शुरू हो गया, 1 साल होने को है। तो आपने दरमियान में ट्रेनिंग कर पाए हो? यस सर, उस टाइम पे क्योंकि मैंने 1 महीने की रेस्ट ली थी, आई डिडंट गो टू जिम, सिर्फ बेड रेस्ट पे था तो वो सही हो गई। उसके बाद मैंने ग्रेजुअली स्टार्ट किया और करते 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 मैं काफ़ी आगे पहुंच गया, मतलब अपने प्रॉपर वेट्स पे आ गया हुआ था। बट आई डोंट नो, अब तो मैं अपने प्रॉपर वेट्स पे था अभी और इतना कोई एंगल्स का इशू भी नहीं था क्योंकि आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर सो लॉन्ग। लेकिन वो अभी अक्टूबर में फिर से सर्ज अप हो गई है वापस। अभी अक्टूबर में दोबारा से। यस। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे ये दर्द क्यों आई है इसको। अब वीडियो के इस पार्ट के अंदर हम ये असेसमेंट करेंगे कि इसकी दर्द की नोयत क्या है। ये मस्कुलर पेन है, ये डिस्क की पेन है, किसी जॉइंट की पेन है। तो इस शॉर्ट फॉर्म वीडियो के अंदर आपको ये समझ आएगी। तो सबसे पहले अनान हमें बताइए दर्द कहाँ पे करके आपको होती है? सर स्पाइनल कॉर्ड से राइट साइड पे यहाँ पे करके ट्रेपेजियस मसल। यस, यहाँ पे करके आती है। सर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, लेफ्ट साइड। यस सर, यहाँ पे कर। अच्छा देखिए यहाँ पे दर्द आएगी, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट आपके शोल्डर के लेवल पे है, अपर बैक कहलाती है ये, ठीक है, और थ्रेसिक रीजन कहलाती है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये सवाल उठना शुरू होना चाहिए कि दर्द की नोयत क्या। जब भी आपको कोई दर्द हो तो सोचें, अपने माइंड में सोचें, थोड़ा पढ़ें कि ये दर्द क्या हो सकती है। जैसे मैंने ये उंगली रखी हुई है, अब मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट सोचूंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। स्किन है, स्किन के ऊपर कोई रैश होना चाहिए। फिर यहाँ पे मसल कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले ट्रेपेजियस जो है ये अपर फाइबर है, ये मिडल फाइबर है, ये लोअर फाइबर है। तो लिहाजा जिससे ये बता रहा है हो सकता है ट्रेपेजियस के मसल के अंदर प्रॉब्लम आ गया हो। फिर इसी के नीचे रुम्बाइड भी पड़े हुए हैं, जब इसे यूं किया और इसका आपको अगर फ्री था तो हो सकता है रुम्बाइड के अंदर थोड़ा टेयर आ गया हो। फिर इसके नीचे चले जाते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे क्योंकि थ्रेसिक जो वर्टिब्राज हैं वहां से रिब्स निकल के आगे को जाती हैं
तो हो सकता है कि जो वहां पे जॉइंट बनता उसमें स्ट्रेन आ गया हो। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है और बहुत कम पॉसिबिलिटी है जिसके लिए एमआरआई करवाई गई है कि उसकी वजह से दर्द आई हो, जो कि बेसिकली C5C6 डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क प्रोट्रूजन है। गो के काइंड ऑफ एमआरआई के ऊपर वो आ जाता है, लेकिन डज नॉट मीन कि वो इस पेन के साथ हमें रिलेट भी करेगा। तो ये दिन में रखिए, जब भी आपकी दर्द हो तो आप क्रिटिकल एनालिसिस करें कि दर्द आई क्यों, कैसे आई, चोट लगी, ट्रॉमा हुआ, कैसे आई। तो हम वीडियो का नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं। यहां पे हम थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट करेंगे कि इस बच्चे को जो दर्द आई है उसकी वजह क्या है। जब ये दर्द आती है तो फिर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं, जब हम पेशेंट से पूछेंगे कि भैया मुझे बताओ अनान कि जब तुम्हें ये दर्द होती है, फर्ज करें तो तुम्हें खांसी करने में भी दर्द होती है? ये सर लास्ट ईयर होती थी और अभी बहुत कम है, लेकिन होती है। ठीक है। स्नीजिंग से, छींके मारने से दर्द आती है? यस सर। जब तुम्हें ये दर्द शदीद थी तो क्या करवट लेने में मसला आ रहा था? यस सर। ठीक है। तो ये मोटे मोटे साइन है कि जिससे ये पता चलता है कि साहब जब स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी तो हमारा रिब केज जो है ना वो मूवमेंट करेगा, तो ऐसे में ही दर्द आने चाहिए। अगर ये डिस्क प्रोलैप्स की दर्द होती तो साफ है कि फिर वहां से दर्द निकल के किसी बाजू में जानी चाहिए थी, जो कि ज़्यादा ये लगता है कि जब वो जोर से माई फिजियोथेरेपिस करते रहे, मुख्तलिफ एंगल पे गर्दन को घुमाते रहे, तब तो हो सकता है थोड़ा बहुत बाजू में दर्द आती हो, लेकिन एग्जैक्टली इस वजह से इसके बाजू में कोई दर्द नहीं गई। अब मेरा कंसर्न से ये था, जब ये बच्चा मेरे पास आया मैंने काफ़ी डिटेल में इसके साथ डिस्कस किया, क्योंकि होता है कि 22 साल की उम्र है, 5 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, ऑल ऑफ सडन दर्द निकलती है और वो दर्द को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। ये ध्यान रखिए कि आप जब तक किसी भी दर्द को, किसी भी मस्कुलोस्केलेटल इशू को सही डायरेक्शन में ट्रीट नहीं करेंगे, सही कारीगर नहीं ढूंढेंगे, तो दर्द लिंगर ऑन होती रहेगी। यही मसला मुझे ज़ाहरा अनान के केस में नजर आता है। अगर ये प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करता, प्रॉपर फिजियोथेरेपी की सही ट्रैक करता और अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को समय के करता, तो अभी तक ये दर्द खत्म हो जानी चाहिए थी। तो ये ध्यान रखिए कि हम अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलने लगे हैं। यहाँ पे हम इसको ऐसे टिप्स, ऐसे गाइडलाइन देंगे जिससे ना सिर्फ ये अपनी प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग को रिज्यूम करेगा, बल्कि ये 100% दर्द से मुकम्मल तौर पर खत्म भी हो जाएगी और जो एमआरआई की कंफ्यूजन है वो भी खत्म करेंगे। अनान, सबसे पहला जो पार्ट है हमारा ट्रीटमेंट का, वो होता है एजुकेशन, कि मरीज को समझाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ ताकि लोगों को भी समझ आए। हमारे बहुत से नाजरीन हैं जिनको समझ आए, जो बॉडी बिल्डिंग बच्चे करते हैं उनको समझ आए। देखो, एजुकेशन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ये पता हो कि आपका मसला क्या है, ठीक है ना। तो आपने जो एमआरआई करवाई है वहाँ पे C5C6 डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क प्रोट्रूजन हमें बात करें, तो ज़ाहिर जैसे मैंने पहले डिस्कस कर चुका, मुझे उसमें कोई वैलिड रीज़न नज़र नहीं आती कि ये दर्द उसकी वजह से आ रही है। तो हमने एक तो रीज़न बना लेते हैं, मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारी नेक इज़ ओके। अगर वो एमआरआई के ऊपर कुछ नज़र आ भी तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, अपने माइंड में रखो कि ये जो दर्द है ये हमारे गलत एंगल में ट्रेनिंग से आई है। ये तुमने भी अंडरस्टैंड कर लिया कि प्रॉपर सपोर्ट नहीं थी। तो लिहाजा आइंदा इस चीज़ का खास ख्याल करना है कि कभी भी जज्बाती नहीं होते। बॉडी बिल्डिंग के अंदर खासकर स्टेज के ऊपर बंदा गलतियां करता है, अच्छा यार ठीक है, हाइपरट्रॉफी, मसल साइज जल्दी बढ़ जाए, हम जरा अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर दें। हमेशा सिस्टमैटिक चलना है। और कभी भी जब थके हुए हो ना, उस वक्त हाइपरट्रॉफी को नहीं मारने की कोशिश करनी, ठीक है। वहां पे जाके बंदा माइंड और बॉडी, मसल के साथ कनेक्शन खत्म होता है और वहां पे ही गलतियां होती हैं। हाँ, अगर आप बहुत स्टेबल पोजीशन में हैं जैसे फकत, फिर हम चांस लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपने बताया कि वो बाय चांस आपका बेंच में ठीक नहीं था, वहां पे आपने ये ट्राई किया। अब आ जाते हैं कि जो आपका इशू बड़ा क्लियर नजर आता है कि ये अब इस तरह के जो दर्द हैं वो हमारे बैड पोस्चर में, सिटिंग ज्यादा करने से, जैसे आपने बताया कि आप आईटी के स्टूडेंट हैं, तो ये इट्स सेल्फ इज द रीजन। ये बॉडी बिल्डिंग ने एक इंजरी ट्रॉमा कर दिया गलत एंगल में, और साइड बाय साइड हमारा प्रोफेशन भी ऐसा जिसमें सिटिंग है। आप हैरान होंगे कि अगर आप वैसे ही आते, आप मुझे ना बताते कि मैंने बॉडी बिल्डिंग से दर्द निकली आई है, तो मैंने यही पे हाथ रख के पूछना था कि दर्द कहाँ पे है। तो मुझे समझ आने थे ये बंदा बहुत ज़्यादा बैठता है कंप्यूटर के आगे, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है, ये बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा है, यानी कि इसकी सिटिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये सिटिंग रिलेटेड भी बैक पेन, अपर बैक पेन निकल आती है। तो लिहाजा आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलूंगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से टिप्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अभी हमने सिर्फ एजुकेशन की बात की है, आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में है जहाँ पे टिप्स एंड गाइडलाइंस है। अनान, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आप माशाल्लाह टॉल हो, और मैं इसलिए आपको बिठा के वीडियोस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी हाइट से माशाल्लाह आप लंबे हो,
तो आप अपनी अंडरस्टैंड ये बनाओ कि जब मैं सिटिंग करूंगा तो गुड पोस्चर मेरा मेंटेन होना चाहिए, जैसे आपने हम डिस्कस भी कर रहे थे। तो आपने हाइट की चेयर, आपने स्क्रीन की चेयर आई लेवल पे, आपकी जो चीज़ें हैं वो आई लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि जब बैठे हुए हैं तो ट्राई टू रिमेन अ गुड पोस्चर। एंड गुड पोस्चर क्या है कि चिन स्लाइटली टक इन, एयर लोब शुड बी फॉलिंग अंडर द शोल्डर और आई लेवल, ठीक है। आपकी चेस्ट बाहर हल्की सी, ठीक है। और ये आपकी पहली जो टिप है, आपने अपने आप को मेंटेन करना। यहाँ पे आप थक जाओ, उठ के चलना शुरू कर दो। नंबर 2, किसी भी सूरत में हमने 30 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना, चाहे हम गाड़ी में हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम कंप्यूटर के आगे कुछ भी कर रहे हैं। सिटिंग किसी सूरत में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 मिनट से ज़्यादा होगी तो बैड पॉस्चर क्रिएट करेगी, अपर बैक पेन निकल सकती है, लो बैक पेन निकल सकती है, नेक पेन निकल सकती है। तो ये आपकी नंबर 1 टिप बनती है। नंबर 2 टिप है, दीवार के साथ खड़े होगी अपनी, ठीक है। आपने अपनी बैक लगानी है, आपने आपको फील करना है आई एम स्ट्रेट, चिन स्लाइटली टक इन, ठीक है, एयर लोब फॉलिंग ऑन माई शोल्डर, टमी इज माई इन। तो एज सेकंड टिप, तो ये आपका नंबर 2 टिप बनता है कि और 1 मिनट के लिए दिन में गायब कर सकते हो। नंबर 3, अपने दीवार के साथ फर्क पीछे मैं करके दिखाता हूँ ताकि अंदाजा आपको हो जाएगा कि आपका मकसद ये है कि क्योंकि ये पेन है तो हमने बहुत पुश नहीं करना, जस्ट अपने ट्राई करना है कि जैसे अपने मिड रीजन के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर, मुख्तलिफ एंगल्स के अंदर हमें अंदाजा है कि हमारे अपर बैक मसल एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टेक्निक समझनी है कि इसी के अंदर हमें पुश भी करना है, ठीक है। जब हम पुश करेंगे ना तो हमारे क्या होगा कि बैक मसल रिलैक्स होंगे, ठीक है। अब करके दफा मैं तुम बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा को फर्दर मॉडिफाई करेंगे, जैसे आप मुख्तलिफ एंगल में ये गए, जस्ट जेंटल स्ट्रेचेस ताकि रेंजेस पूरी आएंगी। वेरी नाइस। और ऊपर जाओगे, वेरी नाइस। और ऊपर जाओगे, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपनी बैक पेन को, अपर बैक पेन को, रेंजेस को पूरा कर सकते हो। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। बड़ी स्पेसिफिक टेक्निक है, बड़ी जबरदस्त टेक्निक है, जिनकी ये दर्द मिनटों में खत्म हो सकती है, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं। अगर आपकी अपर बैक पेन है, थोरेसिक रीजन में दर्द है और आप चाहते हैं कि एक सिंपल टेक्निक के साथ आप उस दर्द को जल्दी खत्म करें, तो ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे मैंने इसको चेस्ट वर्कआउट के फर्क ये है, इसने मसल में लगा दिए इसके, ठीक है ना। अब मैं इसे कहूंगा कि जैसे चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, आप ये समझो कि चेस्ट का वर्कआउट क्या होता है, ये चेस्ट मसल यूज होते हैं। ये करेगा सिर्फ जोर इतना लगाएगा, आगे पुश करना कि सिर्फ मसल कंट्रैक्ट, थोड़ा और पुश करो, थोड़ा सा और। एक आप तकरीबन 30% 40% एफर्ट से अपने चेस्ट मसल को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं करते। जब आप ये करते हैं तो आपके रोम्बाइड, जो बैक साइड के मसल हैं, वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो अगर उनको टेंशन आई है, स्पैज़म बना हुआ, तो ठीक हो जाएगा। तो एक टेक्निक आप ये समझिए। अब इसी को फुस कैसे अप्लाई करना है, आप फर्क करें कि आपने वाइड एंगल के अंदर चेस्ट है, ठीक है। आपने क्या किया, पुश करने की कोशिश करें हाथों से, ठीक है ना। हाथों से पुश करने की कोशिश करें और ये मसल रिलैक्स होने चाहिए, ठीक है ना। आपने अगर पुश करना है, ये कि इनको कंट्रैक्ट नहीं होने देना। ये मसल, चेस्ट मसल एक्टिवेट करने की कोशिश करो। जैसे हाँ, यस, इनको एक्टिवेट करो, इनको रिलैक्स छोड़ो, इनको एक्टिवेट करो और इनको रिलैक्स छोड़ो, ठीक है। आपको ये मसल रिलैक्स है। अब यू ट्राई टू पुश, ठीक है ना, अंडरस्टैंड कर रहे हो। इनको मुख्तलिफ एंगल के अंदर ऊपर पुश करो। जैसे ऊपर जाकर पुश करो, जेंटल, ये ऊपर के हल्का सा पुश करने की कोशिश की, यस, ये जैसे कंट्रैक्शन यहां पे आ रही, वेरी गुड। अब ऊपर जाओ, कंट्रैक्शन चेस्ट मसल के अंदर होनी चाहिए, और ऊपर जाओ, कंट्रैक्शन चेस्ट मसल को टारगेट करना है, ठीक है। आओ सीधा हो जाओ। तो ये इससे क्या होता है कि आपके बैक मसल रिलैक्स होते हैं, जैसे हम सारे जानते हैं। लेट्स से मैं इसको ये समझाता हूं। जैसे फर्क है, ये बाइसेप्स है, ये देखिए कंट्रैक्शन, जब ये बाइसेप कंट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली ट्राइसेप्स रिलैक्स होना चाहिए। तो यही चीज है कि हम होल्डिंग के साथ इस एक्टिविटी को करेंगे तो इससे क्या होगा, इसके अपर बैक मसल रिलैक्स होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जो दर्द है, जो इसको काफी देर से फंसा हुआ है, उसमें इसको सेटलमेंट मिलेगी। वीडियो के इस पार्ट के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि आपको डायरेक्ट ट्रीटमेंट जिससे फौरन रिलीफ मिल सकता है वो भी गाइड करें। लेट्स से यहां पे आपको दर्द है तो मेक श्योर करें कि अपनी पाम के साथ वहां पे एक हाथ, ये देखिए मैंने इस कंधे पे रख लिया है, और वहां पे अच्छे तरीके से मसाज करें, ठीक है। अच्छे तरीके से ये मसाज करें। इसको आप टेनिस बॉल के साथ भी दीवार के साथ लग के मसाज कर सकते हैं, डायरेक्टली भी इसको मसाज कर सकते हैं, सारे रीजन के अंदर मसाज कर सकते हैं। सेकंड, जैसे ये कोशिश करता है एक्सटेंशन है, दोनों हाथ नेक के पीछे रखो प्लीज, ठीक है। तो ये देखिएगा सिंपल, हम ये रखेंगे, आप ऊपर जाओ सर प्लीज। तो ये सिंपल देखेंगे, ये आपको डायरेक्ट जेंटल, हम बहुत पुश नहीं करेंगे, जेंटल मोबिलाइजेशन जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से डायरेक्टली उस एरिया को हिट किया जाए
लेकिन ये ध्यान रखना, कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी मोबिलाइजेशन करें, उसमें पेन नहीं होनी चाहिए। अगर पेन बढ़ रही है तो थोड़ा सा लेवल नीचे ले आए। तो ये सिंपल सी टेक्निक्स हैं जिससे ये अपनी दर्द को डेफिनेटली खत्म कर सकता है। ये ध्यान रखिए कि आपको अपर बैक पेन है, नेक पेन है, तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो मसल नेक के हैं, जो अपर बैक के मसल हैं, जो चेस्ट मसल हैं, उनको हमने आइसोमेट्रिकली के बगैर जॉइंट को मूव किए एक्टिवेट करना बड़ा जरूरी होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले, क्योंकि इसकी अपर बैक पेन है, तो मैं दोनों हाथ इसके सर के पीछे रखवाऊंगा और मैं इसे कहूंगा कि अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश करो। मैं इसको रोकूंगा। जैसे अज्यूम कर लेते हैं, आप ये देखेंगे दोनों पीछे मिलाने की कोशिश करो, तो ये आपके हाथ पीछे जाएंगे। ठीक है जी, वेरी नाइस। होल्ड इट फॉर 5 to 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, ताकि रोम्बाइड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब फॉरवर्ड पुश करो, होल्ड इट 5 to 6 सेकेंड्स। ठीक है, नंबर 2 पार्ट ये हो जाएगा। 10/2 रेपिटेशन साथ हमने करना है। अब क्योंकि जब भी ये रीजन होती है तो हमें पता है कि ट्रेपेजियस के फाइबर जब ऊपर आके लगे हुए हैं, नीचे लगे हुए हैं, तो हमने सारे जो टीम को एक्टिवेट करना है। नेक न्यूट्रल रहेगी, हल्का सा हाथ में बैकवर्ड पुश करो। ठीक है, 5-6 सेकंड का होल्ड करो। बहुत जोर नहीं लगाना। यहाँ पे हमारा हाइपरट्रॉफी करना मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि मसल के अंदर एक्टिवेशन हो, मसल के अंदर इनहिबिशन ना हो। ठीक है, तो ये 6 एक्सरसाइजेस बनती हैं। अगर आप 10/2 रेपिटेशन लाइफ लॉन्ग इनको करना है, दे आर लाइफ लॉन्ग। ये नहीं हो सकता कि हफ्ते में 5-6 दिन में 2 दफा तो जरूर दोहरानी है। तो उससे क्या होगा कि ये जो आपके माइंड में डाउट्स है ना कि ये मेरी डिस्क को ना तंग करे, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंदाज में आप ये देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायग्नोसिस, असेसमेंट, एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट। हमने कोशिश की है कि आपको A to Z तमाम चीजें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं। यहां पे हम अनान से पूछेंगे कि उसको इस तरह का क्या ट्रीटमेंट पहले मिला, क्या इस तरह की एजुकेशन पहले मिली। अगर तो उसको मिली तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली तो वो अपनी क्या राय का इजहार करता है। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। ये इस वीडियो सीरीज का हमारा आखिरी पार्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं अनान के साथ करने जा रहा हूं कि अनान को क्या लगता ये है कि वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकता है। हमने काफ़ी डिटेल में क्योंकि वीडियो में डिस्कस की है। और आपको कहाँ लगता है कि अगर ये चीज़ आपकी पहले अच्छे तरीके से हैंडल हो जाती, आपको एक स्पोर्ट्स फिजियो गाइडलाइन देता, एक ऐसा बंदा आपको गाइडलाइन देता जिसका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होता स्पोर्ट्स के अंदर, तो माइट बी यू फील सम डिफरेंस? बिल्कुल सर। लास्ट ईयर जब मैं अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया था कि आपकी नर्व कंप्रेशन है, इट्स नथिंग मेजर, इससे आपको कोई इशू नहीं होगा, आप रेस्ट करें और आप सही हो जाएंगे। हाँ, बिल हकीकत में सही हो भी गया, बट ये है कि 1 साल के बाद मुझे वो फिर से निकल आई और उसके बाद फिर MRI करवाई और मैं कंफ्यूज हो गया और फिर मैं डॉक्टर्स के पास बस चक्कर ही काटता रहा हूँ कि मुझे कोई बता दे कि इसका क्या इशू है। जितने डॉक्टर्स के पास गया उसने कोई ना कोई एक चीज़ ऐड की है। उसके अलावा फिर जाहिर सी बात है इस यंग जनरेशन में मैंने ChatGPT इस्तेमाल किया, MRI रिपोर्ट डाली अपनी उधर, उससे मैं और कंफ्यूज हो गया। करते करते मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के बाद बोला गया, तो क्योंकि मेरे एग्जाम थे तो मैंने उसको थोड़ा सा ले किया फॉर अ मंथ। और उसके बाद जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे उन्होंने मुझे इस तरह ना सही तरीके से डील नहीं कर पाए। इनफैक्ट कि जब वो मुझे करवा रहे थे फर्स्ट फ्यू डेज तो काफ़ी सही रहे हैं, और उसके बाद जब लास्ट 2 डेज मंडे एंड ट्यूसडे मेरी जो पेन थी वो ना परसिस्टेंट रहना शुरू हो गई थी, वो जा ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे डॉक्टर ने लास्ट ईयर मुझे बोला था कि आपने इन डॉक्टर के पास जाना है, और मैं बल्कि भूल गया हुआ था। फिर मैंने प्रिस्क्रिप्शंस निकाली और चेक किया, फिर उन पे आपका नाम था। फिर मैंने रीच आउट किया आज ही और मैं आज ही आया आपके पास। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इस तरह मुझे किसी पिछले डॉक्टर ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने डील नहीं किया। अगर शायद कर लिया होता और मैं भी अपना ये सुस्तपन ना दिखाता तो हो सकता है इस चीज़ को ज़्यादा जल्दी कैच किया जा सकता था, शायद मुझे MRI भी ना करवाना पड़ता। और अब वो एक्सरसाइज मैं अगर करता रहता तो अब तक मैं शायद सही भी हो गया होता। वेरी राइट, वेरी राइट। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा ताकि हमारी ये वीडियो भी ख़त्म हो जाए, जो जितने पार्ट थे, शॉर्ट्स थे, वीडियोज़ की सीरीज थी, ताकि आप लोग एक सही मैसेज भी मिल जाए। नाज़रीन, अपने माइंड में ये रखिए, कोई भी दर्द हो, चाहे वो नेक पेन है, बैक पेन है, कि हड्डी भी टूट जाती है, तो मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि देखिए वो भी एक सर्टन टाइम पीरियड में ठीक हो जाती है। एक आम बंदे की इंजरी को डील करना और एक स्पोर्ट्समैन की इंजरी को डील करने में बड़ा फ़र्क है। देखिए, आम बंदा ज़्यादा 2 किलो 5 किलो वजन उठाता है, और जो बॉडी बिल्डर होता है वो 40 किलो 60 किलो 100 kg का बेंच प्रेस कर रहा होता है, और वो बेसिकली रोइंग कर रहा होता है, डेड लिफ्ट कर रहा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप
पेन फ्री हो भी गए हैं, आपको कोई इंजरी थी, अब उस लेवल तक जाते हुए आपको जो क्राइटेरिया टू रिटर्न टू स्पोर्ट्स है उसको मीट करना बड़ा जरूरी होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर खासकर हमने देखा है कि लोगों के अंदर स्पोर्ट्स की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। स्पोर्ट्स इंजरी को कैसे डील करना है, उस प्लेयर को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे एजुकेट करना है, और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है। देखिए हर स्पोर्ट्स भी डिफरेंट होती है, डिफरेंट मसल ग्रुप्स यूज होते हैं, डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लोग उसको मीट नहीं करते, इसीलिए प्लेयर की इंजरीज बार बार आती हैं। तो मेरा अनान को एक बड़ा जो सीरियस किस्म का मैसेज है, अनान हम इसको डील करते हैं इंशाल्लाह। मैंने आपको सारी वीडियो फॉर्म में एक्सरसाइज दी हैं, आप इनको देखो, 4 हफ्ते इनको अच्छे तरीके से करो और फिर ग्रेजुअली अपनी ट्रेनिंग बिल्ड करते जाओ। यहाँ पे मसला आए उसी वक्त मेरे पास आ जाना। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे इसको मसला आएगा नहीं, लेकिन अगर आएगा तो हम इसको राइट वे से डील करके इसको 100% एक प्रॉपर के जो शौक है, फिटनेस के, बॉडी बिल्डिंग के, वो पूरे करवाएंगे। तो अगर आपको भी कोई इस तरह का मसला है तो एक दफा APRC हेल्थ एंड फिजियोथेरेपी होराइजन हॉस्पिटल में जरूर विजिट